हमारा उद्देश्य है कि समाज में जो शिक्षा के प्रति अज्ञानता है उसको जागरूक करना, हर माँ बाप में और हर बच्चों में हमारा ये प्रयास है कि शिक्षा का महत्व समझें। ये संविधान दिवस है आज का, और इस दिन को इसलिए चुना गया था कि हम उन बच्चों को यहाँ पर इनवाइट करते हैं जो 75% से ऊपर नंबर पर है। ये एक सिंबॉलिक है, क्योंकि संभव नहीं है कि समाज में 4-5 हज़ार आदमी को बुला के सम्मानित करना एक मंच पे, तो उसमें से भी हम लोग क्रीम छाट करके बुलाते हैं एक सिंबॉलिक तरह से कि उन्हें बताते हैं कि उन्हें सम्मान देते हैं। और आप देखे होंगे कि यहाँ पर हमारे वहाँ पद्मश्री डॉक्टर अजय कुमार सोनकर जी, साहित्यकार अशोक निर्वाण जी मुख्य अतिथि, चीफ इंजीनियर हमारे जो अध्यक्षता कर रहे हैं आज इस कार्यक्रम की, और बहुत सारे डॉक्टर सीमा सोनकर, प्रियंका सोनकर बनारस से आई हुई हैं, BHU में पढ़ाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी समाज की हस्तियां आई हैं उन्हें सम्मान देने के लिए। तो एक कंपटीशन की भावना पैदा करना है समाज के अंदर, पढ़ाई का महत्व उनके समझ में आएगा। तो आप देखिए कोई भी है, अभी देश की आज़ादी के बाद हम लोगों की स्थिति क्या थी कि वही साग सब्जी लगाना, फल फ्रूट बेचना, लेकिन आज आप देखेंगे तो बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ है एजुकेशन के माध्यम से। अगर शिक्षा ना होती तो आज ना कोई पद्मश्री पा रहा होता, ना कोई डॉक्टर बना होता, ना कोई किसी का वो होता। तो इस एजुकेशन को हर बच्चे तक हमें पहुंचाना है, और हमारा प्रयास ये है कि जो गरीब आदमी है, जो वाकई अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, हम उन बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाएं, और ये समाज के माध्यम से पे बैक टू सोसाइटी। मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं दिन भर में 50 रुपये की चाय पी जाते हैं, मंडी में बैठेंगे मंडी में चाय पी जाते हैं, 10 रुपया सोच लें कि भाई मैंने खटीक समाज के एक बच्चे को चाय पिला दिया। अगर जिस दिन ये सोच पैदा हो जाएगी उस दिन हमारे समाज का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जिसको हम पढ़ाना चाहिए। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि संविधान के अंदर भी कुछ कानूनों की तब्दीली की जा रही है, उसको लेकर क्या करिएगा, कैसे देखते क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो कानून समय समय पर हमेशा से शोषण होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, या ज़रूरत की मांग कह लीजिए होता रहता है। लेकिन हकीकत में लोकतंत्र में जो ये बदलाव इस टाइम हो रहा है, शिक्षा को लेकर के बहुत अच्छा नहीं कहा है, क्योंकि जो अभी बदलाव आप किताबों में देखा जा रहा है कि ये भाई देखिए कि हिस्ट्री होती है। अगर मुग़ल शासनकाल का आप समय निकाल दीजिए तो हम क्या समझेंगे, या अकबर जी के ज़माने का निकाल दीजिए, या आदिकाल के समय में हम इंसान क्या थे। इतिहास ही तो है, और ये साहित्य है, तो हम इसको पढ़ करके हम समझते हैं कि पहले के ज़माने में क्या था, उस समय क्या पुरातत्व डिपार्टमेंट ने खोज दिया, हड़प्पा और जो ये कहाँ से आया, ये एक इतिहास ही है। तो इसको, लेकिन ये जो बदलाव हो रहे हैं, जब समाज को ज़रूरत है एजुकेशन की, आप फ्री राशन बांट, शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देना, क्या महत्व है? उस 5 किलो से वो बच्चा पढ़ लिख करके किसी लायक बन पाएगा? अच्छा, उनको संदेश क्या देंगे, जैसे कि 500 रुपये कमाते हैं और दिन में 300 रुपये की दारू पी के और बच्चों को देते नहीं हैं? मैं तो फिर कहता हूँ कि जो 300 रुपये की जो दारू पी जाते हैं वो अपना नहीं, अपने बच्चों का भी भविष्य खराब करते हैं, और आने वाली पीढ़ियों का भी, समाज का भी, इससे अपने वाली पीढ़ियों का भी खराब करते हैं, और समाज का भी नाम मतलब गलत संदेश देते हैं। और जब सब शिक्षा होगी तो ये चीज़ें दूर होने की रहेगी कि जिस तरह से जो लोग ये करते हैं, भाई आज उनको ये मालूम हुआ कि इनका बच्चा देखिए यहाँ हो गया, तो एक बार ये मन हो रहा कि मेरा भी बेटा वहाँ पर पहुँचे। इसीलिए मैंने ये मेरा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और यहाँ पर जो बच्चे आए हैं उन्हीं के माँ बाप नहीं है, बहुत सारे लोग खाली देखने आए हैं, और जब ये देख के जाएंगे, अपने बच्चे बच्चियों को लेकर के आए छोटे छोटे, तो ये सीख के जाएंगे यहाँ पर इनका बच्चा अगर आ सकता तो कल मेरा बच्चा भी आ सकता है। ये भावना हम समाज में देना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं समाज में कि हम अपने बच्चे को कैसे आगे बढ़ाएं। आजकल औरतें भी इस नशा में घुसती जा रही हैं, उसके बारे में कुछ बोल दीजिए। सबका अंत एक ही चीज़ से है, मैं कहता हूँ अगर शिक्षा होगा तो ये सारी इससे दूर रहेंगे। इन सब चीज़ों का बदलाव शिक्षा से हुआ। हम ही लोगों का स्तर कौन बहुत अच्छा था, या हमारे बाप दादा क्या करते थे? हमारे बाप दादा सब्जी बेचते थे, लेकिन हमारे पिताजी पढ़े पोस्टल डिपार्टमेंट में SSP हुए, उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया। भाई एक वकील है, हम लोग आज आपके सामने हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी माँ बाप ने भी कहा कि भाई अपने लिए क्या जीते हो, समाज में भी कुछ तो करो। अगर कल हम अपनी बेटियों के लिए बच्चा ढूंढने जाते हैं, तब तो ये नहीं देखते हैं कि वो दारू पीता है, कि बहुत बढ़िया आड़त करता है, कि बहुत बढ़िया वो करता है।
हम तो ये देखते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा क्या है, नौकरी क्या करता है, तो उस में हमने क्या कदम रखा समाज के लिए, ये एक कदम है हमारा। और बच्चे जब अच्छे निकलेंगे तो समाज की बच्चियों की भी शादी अच्छी जगह होगी, वो भी पढ़ लिख करके अच्छी तरीके से डेवलप होंगे। सर जैसे कि हमारे अभी एक संगठन ने बोला है सर कि नशा मुक्ति के ऊपर, सर नशा मुक्ति के ऊपर जो सरकार भी इस चीज़ को आवाज़ उठाती रहती है, तो अगर आवाज़ उठाती है सर नशा मुक्ति आप कह रहे हो सही है, नशा क्यों बेचना है सरकार? सरकार के पास तो पावर है, बंद करा दे। तो सर क्यों नहीं बंद कराती? ये तो सरकार का जिम्मा है ना सर, ये तो स्पेशली देखिए एक एक्साइज है, ये दलितों को आप देखो, जितनी भी देसी दारू के ठेके होंगे वो सब दलितों के एरिया में होंगे। नहीं ऐसा नहीं, 90% मैं बताऊंगा आपको, मैं 90% बताता हूँ सर। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी यही है, ये वही लोग ज्यादा खरीदते हैं और भाई सेवन करते देखो रहते हैं। मजदूरी करके आया, दिन भर का थका होता है, आज उसको लगता है कि यार थोड़ा पी लेंगे, आराम करेंगे, लेकिन वो उसको नहीं मालूम कि मैं और ये भी एक बात बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो अभाव में होते हैं वही कोई काबिल बनते हैं। आप देखिए कहीं किसी की रिक्शा वाला होगा, किसी की चाय वाले का बच्चा होगा, किसी की सब्जी, तो जो अभाव में होते हैं ना, तो उन्हें मालूम होता है कि उसकी कीमत क्या है। जब वो शिक्षा से आगे बढ़ करके आता है तो हम भी बड़े गर्व से कहते हैं, अरे हमारे समाज का भैया वो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है, तब हम उसको पूछते हैं। ऐसे आप कितने लोगों को पूछते होगे समाज के? बहुत सारे रिश्तेदार नातेदार हमको नहीं पूछते हैं। आगे समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे समाज के लिए मेरा सिर्फ एक संदेश है कि आप लोग अपने परिवार में अगल बगल जितने लोग हैं उनको पढ़ाने के लिए प्रेरित करें और समाज में फैली हुई कुरीतियाँ